2024 के अंत में होने वाला महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का लेकर आ गए हैं महा ओपिनियन पोल। इस पोल के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जहां पर 288 विधानसभा की सीटें हैं। सी वोटरों ने जारी कर दिया चौंकाने वाला आंकड़ा। इस आंकड़े के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। क्या एकनाथ शिंदे अपना सरकार बचा पाएंगे या नहीं। बात करते हैं अहिल्यानगर, जहां पर 12 विधानसभा की सीटें हैं। 8 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, 1 एमएनएस को। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन है, और दूसरी तरफ शिवसेना और एनडीए की गठबंधन है, जिसमें बीजेपी पार्टी शामिल है। अकोला की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटें में यहाँ कांग्रेस 3 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमरावती की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। छत्रपति संभाजी नगर की बात करते हैं, जहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 5 और 0 सीट अन्य और एमएनएस को मिल सकती है। बीड की 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट पर सिर्फ कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ सकता है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भंडारा के 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि सिर्फ 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। बुल्ढाना की 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 3 बीजेपी को और 3 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 1 सीट एमएनएस को मिलने की आशंका जताई जा रही है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और एमएनएस को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है धुले, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर पाँचों के 5 बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन, एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गोदिया की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। हिंगोली की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 2 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। जलगांव की बात करते हैं, जहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से बीजेपी को 8 और 3 कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जलना की 5 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, जबकि 3 सीट पर बीजेपी कांग्रेस कब्जा जमा सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है कोल्हापुर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 8 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लातूर की 6 विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। एमएनएस और अन्य का भी यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है मुंबई शहर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मुंबई की बात करते हैं, जहां पर 26 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए 17 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 7 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती है। एमएनएस को भी 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं 139 विधानसभा सीटों का प्रशिक्षण कर दिया गया है। एनडीए को 86, एमबीए यानी कांग्रेस गठबंधन को 52 और एमएनएस को 5 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अदर का यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नांदेड़ की बात करते हैं, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को 5 और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नंदुरबार की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर चारों के चारों कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, जबकि बीजेपी और एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नासिक की बात करते हैं जहाँ पर 15 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 15 में से बीजेपी को 6 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 9 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। धाराशिव की बात करते हैं जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पालघर की बात करते हैं जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। परभानी की बात करते हैं। 4 विधानसभा की सीटों यहाँ पर चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पुणे की बात करते हैं जहाँ पर 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 में से 13 बीजेपी को और 7 कांग्रेस को मिल सकती है। एमएनएस को भी 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। रायगढ़ की बात करते हैं जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि सिर्फ 3 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने की संभावना जताई जा रही है। रत्नागिरी की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। संगाली की बात करते हैं जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर सिर्फ कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। सतारा की बात करते हैं जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 6 बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 2 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिल सकती है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वर्धा की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सिंधु दुर्ग की बात करते हैं जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है सोलापुर, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 में से बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थाने की बात करते हैं जहाँ पर 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 में से 13 बीजेपी को, 4 कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। वाशिम की बात करते हैं जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। एमएनएस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यतमाल की बात करते हैं जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से 3 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को, 1 एमएनएस को मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन के पर आप देख सकते हैं कि 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 168 और कांग्रेस गठबंधन को 112, एमएनएस को 8 और अदर का 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी बचाने में कामयाब हो सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।